फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम इस वीडियो में स्पिरिचुअल बाईपासिंग के बारे में बात करेंगे। हम डिफरेंट साइंस देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि स्पिरिचुअल बाईपासिंग क्या होता है और किस तरह से हम अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी को बाईपास करते जा रहे हैं। तो एक एक करके हम साइंस देखते हैं। अब इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज का वीडियो, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करते हो। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज ले सकते हैं, कुछ मिनट रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं और आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक आपने अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कर लिया होगा कि आपके लिए ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है रियल रहना, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है ऑनेस्ट रहना, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है ग्राउंडेड रहना, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शंस की। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है कि मैं किस तरह से डे टू डे जो मेरे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसे मैं कॉन्शियसली एंगेज करते जा रही हूँ, कैसे मैं उससे डील करते जा रही हूँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग के बारे में। स्पिरिचुअल बाईपासिंग वो होता है कि हम अपने लाइफ में वो चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जिसको हम फेस नहीं कर सकते हैं, तो हम स्पिरिचुअल सहारा लेते हैं। इसके लिए इसको स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी को हम यूज कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम नहीं फेस करना चाहते हैं। जैसे हो सकता है हमारे कोई अनरिजॉल्व इमोशंस हो, या फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स जो आप नहीं चाहते हो फेस करना, वो शैडोज, वो डार्कनेस जो आप नहीं चाहते हो फेस करना, वो ट्रॉमेटिक मेमोरीज पास्ट की जो आप नहीं चाहते हो फेस करना, वो आपके कोर वुंड्स जो इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं वो आप नहीं चाहते हो डील करना। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं और हम स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेने लग जाते हैं। जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं और वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि कोई पर्सन आपके सामने आए हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, या कोई सिचुएशन आपने मैनिफेस्ट किया है जो आप नहीं चाहते हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने मैनिफेस्ट कर लिया है अपने रियलिटी में जो समहाउ आप नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, 3 कोपिंग मैकेनिज्म आएगा। एक नेचुरली आता है कि हम अपने आप को उन सब चीज़ों से जैसे कोप करने लग जाते हैं, प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमको फेस नहीं करनी है अपने रियलिटी में। तो 3 चीज़ें होती है। पहला होता है कि हम सामने वाले पे प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं अपने अंदर के अनरिजॉल्व्ड चीज़ों को जो हम नहीं फेस करना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए एंगर का इमोशन। अब एंगर को अगर आपको फेस नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, सामने वाले पर्सन के ऊपर जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं सीधा उनको आप प्रोजेक्ट करोगे अपने एंगर को। तो आप सामने वाले पर्सन से गुस्सा हो जाओगे बिकॉज आप एंगर के इमोशन को फेस नहीं करना चाहते हो। तो ये हो गया प्रोजेक्शन। दूसरा तरीका है सप्रेशन। अब सप्रेशन में क्या हो जाता है कि आप अपने नेगेटिव अनरिजॉल्व्ड इमोशन जो आपको नहीं फेस करना है उसको आप सप्रेस करने लग जाते हो, दबाने लग जाते हो। तो यहाँ पर यूजुअली जो नेगेटिव इमोशन है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर आप एक पॉजिटिविटी का मास्क रख रहे हो कि सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, एवरीथिंग इज फाइन, मुझे सिर्फ गुड वाइब्स चाहिए, वो नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। तो वो नेगेटिविटी जो आप अपने अंदर फील कर रहे हो उसको आप सप्रेस करने की कोशिश करते हो, जिसको आप लेबल कर रहे हो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव फीलिंग है, उसको आप दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपने अंदर, और जगह जगह पे बॉडी पे वो चीज़ें सप्रेस होते जा रही है आपकी। ओके, सो फर्स्ट हो गया प्रोजेक्शन कि हम अपने अंदर की चीज़ें बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हम नहीं फेस करना चाहते हैं। दूसरा हो गया सप्रेशन कि हम अवॉइड कर रहे हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हो गया कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से। अब हो सकता है एस्केपिज्म में जाकर आप स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लो, जैसे आप मेडिटेशन करने लग जाओ बिकॉज 3D रियलिटी में जो चीज़ें चल रही है उसको आप नहीं फेस करना चाहते हो, वो चीज़ें बहुत हार्श है आपके लिए। तो आप ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को लेकर जाओ, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करो, योगा करो, या फिर प्रेयर्स करने लग जाओ दिन में बार बार। समहाउ बिकॉज आपको वो सिचुएशन फेस नहीं करनी है, आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो सबकॉन्शियसली उस सिचुएशन से।
तो यहाँ पर ये जो तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जो तीनों हमारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स आते हैं, ये तीनों जो रिस्पॉन्सेज है ये वो है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, कि हम कहीं ना कहीं बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं जो रियलिटी में हमें एक्सपीरियंस आया है, बिकॉज हम उसे फेस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें स्पिरिचुअलिटी में जब चलती ही जाती है तो ये हमें और ज्यादा अपने आप से डिस्कनेक्ट करने लग जाती है। सो ऑलरेडी मैंने टॉक्सिक पॉजिटिविटी का आपको एग्जाम्पल दिया है। यूजुअली क्या होता है कि हम इतना ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं कि हम अपने अंदर की डार्कनेस को कहीं ना कहीं सप्रेस करने लग जाते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो हम सप्रेस करते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर हमारे बॉडी में ये बिल्ट होता जा रहा है, जो जो इमोशन अनरिजॉल्व वाले हमने अपने अंदर सप्रेस किए हैं। जैसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है वैसे फेक सेल्फ लव भी होता है। अब आपने सुना ही होगा स्पिरिचुअलिटी में हम अक्सर सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने आप को लव करना और एक्सेप्ट करना, अपना कप फुल करना कितना ज़रूरी है। अब फेक सेल्फ लव क्या होता है कि जब हमारे अंदर शेम का इमोशन होता है, तो शेम के इमोशन को आप कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करते हो, टॉक्सिक शेम को आप डील नहीं करना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो। तो आप बाहर से अप्रूवल और वैलिडेशन चाहने लग जाते हो। मतलब जैसे बार बार सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, फोटोज अपने डालना और लोगों को ये बताना कि आप अपने आप को कितना लव करते हो। तो बाहर से अगर वो लव और वैलिडेशन आपको आ रहा है तो ही आप अपने अंदर लव फील कर पा रहे हो। तो ये हो जाता है फेक सेल्फ लव, जो अगेन एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग होता है। दूसरा होता है मेडिटेशन बाईपास, कि आप मेडिटेशन का सहारा ले रहे हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सहारा ले रहे हो क्योंकि आप रियलिटी को डील नहीं कर पा रहे हो। मतलब समझ लीजिए आप ऐसे किसी जॉब में हो जो आपको पसंद नहीं है, या ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जो आपको टॉक्सिक लग रहा है, या फिर उससे आप डील नहीं करना चाहते हो, या फैमिली में आपके कॉम्प्लिकेशंस है। तो कहीं ना कहीं आप हायर डायमेंशंस में खोए रहना पसंद करते हो, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले रहे हो क्योंकि वो सारी सिचुएशन से आप डील नहीं करना चाहते हो। तो ये मेडिटेशन बाईपास होता है, जो अगेन गलत होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिचुएशंस को डील करें, ना कि एस्केप करें, अवॉइड करें। दूसरा, अक्सर मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि नेगेटिव एंटिटीज डोंट एग्जिस्ट। तो जस्ट इमेजिन कोई नेगेटिव एंटिटी आपकी एनर्जी को सक कर रहा है और वो एंटिटी को आप बोल रहे हो कि हम आपको और भी लव देंगे, तो इनफैक्ट वो और आपकी एनर्जी को सक करेंगे, इनफैक्ट वो और आपके सर के ऊपर डांस करेंगे। तो यहाँ पर ये एक मेजर स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। वैसे ही अगर कोई ऐसे पर्सन है जो खुद को चेंज नहीं करना चाहते, जैसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि अगर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो खुद से अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और उनको आप लव देते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद ड्रेन हो जाओगे, बिकॉज वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के थिंकिंग में चल रहे हो तो ये एक ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है। इससे आप और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को बाईपास करते जा रहे हो और आप अपनी जर्नी को और भी डीले करते जा रहे हो। तो ये चीज से आपको बच के रहना है। दूसरा है, अगर आप साइकेडेलिक्स ले रहे हो, जैसे अक्सर वेस्ट में आयुहास्का सेरेमनीज में लोग जाते हैं, या फिर एलएसडीज, डीएमटीज लेते हैं, तो ये जो चीज़ें होती है ये भी एक मेजर स्पिरिचुअल बाईपासिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम रियलिटी जो है उसको फेस नहीं करना चाहते और उसको हम एस्केप करके हाई वाली एनर्जीज को फील करना चाहते हैं। जबकि नेचुरली आप जब भी स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करोगे, आपके हायर चक्रास एक्टिवेट नेचुरली होते जाएंगे, तो आप हायर जो रियलिटीज है और डायमेंशंस है उसको आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। उसके लिए आपको कोई साइकेडेलिक ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक जैसे हम अपने आप को ओपन कर रहे हैं ओकल्ट फोर्सेस के लिए, नेगेटिव एंटिटीज के लिए, बिकॉज हम जो रियलिटी है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं और साइकेडेलिक ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं स्पिरिचुअल हाई फील करने के लिए। दूसरा एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग है जो इस वक्त आप ज्यादा देख सकते होंगे, कि हम
डेट्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं अपने आप को। जैसे डिफरेंट पोर्टल्स आते हैं, मंथली पोर्टल्स आते हैं, जो जैसे 7-7 पोर्टल, 8-8 पोर्टल, 9-9 पोर्टल। तो ये जो डिफरेंट पोर्टल ओपनिंग्स होते हैं, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को ओपन भी करते हैं टाइम टू टाइम ये डेट्स के अराउंड। तो ये जो एक रिलायबिलिटी है कि हम जैसे पोर्टल के भरोसे बैठ रहे हैं, और हर साल एक जैसे ट्रैप हो रहे हैं, एक के बाद एक पोर्टल आते हैं, और उसमें हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो पोर्टल ओपन होगा और कब हायर एनर्जी आएगी और हम अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एक मेजर स्पिरिचुअल बाईपासिंग है जो इस वक्त चल रहा है। जैसे जैसे आप अपने आप को अलाइन करते जाओगे, आप खुद देखोगे कि ये पोर्टल्स की एनर्जीज आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही है। जैसे फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज में किस तरह से इमोशंस आपके इनिशियली हिलते थे, फिर जैसे जैसे आप बैलेंस होते जा रहे हो, आपके इमोशंस वैसे नहीं हिलते हैं जैसे एक टाइम पर हिलते थे। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर अलाइन होते जाओगे, आपको ये रिलायबिलिटी हट जाएगी पोर्टल्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर, बिकॉज आप एवरी ईयर उसी ट्रैप में घूम रहे हो, और हर मंथ जैसे आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये पोर्टल ओपन होगा, कब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, या कब आपकी लाइफ शिफ्ट होगी। तो कहीं ना कहीं बाहर से आप एक्सटर्नली फोकस्ड हो एनर्जीज के ऊपर, और इंटरनली जो एक एक दिन आपको दिया जा रहा है, जो एक्सप्लोर कर सकते हो आप उस दिन की ब्यूटी, और एक हर एक दिन को आप स्पेशल बना सकते हो, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और आप एक टाइमलाइन में जैसे अपने आप को फिक्स कर रहे हो, और एवरी ईयर उसी ट्रैप में आप घूमते जा रहे हो। इनफैक्ट जैसे जैसे आप अपने अंदर इंटरनल अलाइनमेंट में आते जाओगे, जब रियल स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन पोर्टल्स की और डेट्स की, क्योंकि आप अपने अंदर अलाइन फील करोगे। आपको इच्छा ही नहीं रहेगी कि सामने से मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है। आप अपने अंदर नेचुरली मैनिफेस्टेशंस करते जाओगे। सो ये भी एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग है जिससे हमें संभल कर रहना है। ओके, सो दूसरा है मैजिकल थिंकिंग। ये भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बाईपास है जो बहुत कॉमन है स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में। इसमें अक्सर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग नहीं रहती है, और हम हायर डायमेंशंस में खोए रहते हैं। जैसे यूजुअली जो स्टार सीड्स है, उनको 3D रियलिटीज बहुत हैवी लगती है। तो वो जैसे हायर डायमेंशंस में अपने आप को रखना पसंद करते हैं, अपने ख्वाबों की दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि जल्दी 5D आ जाए, जल्दी 12D में हम चले जाए, और ये सारी 3D की चीज़ों को हमको फेस नहीं करना है। तो ये मैजिकल थिंकिंग होता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, आपकी जो लोअर चाक्रास है, उससे हिल रहे हैं। तो ये एक मेजर स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। या कई बार हम बोलते हैं कि हमको पास्ट के बारे में देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि उससे हमारा प्रेजेंट हम खराब कर रहे हैं पास्ट के बारे में सोचकर। तो कहीं ना कहीं हम पास्ट को रिजेक्ट करने लग जाते हैं, ना कि हम उससे लेसन्स लेने की कोशिश करते हैं, जैसे बार बार हम सेम चीज़ों में नहीं जाए। तो पास्ट को रिफ्लेक्ट करके देखना और उससे लेसन्स उठाने में कुछ गलत नहीं है। अगर हम पास्ट के आइडेंटिटीज में और स्टोरीज में ट्रैप हो रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम पास्ट को रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं और उससे हम पॉजिटिविटी उठा रहे हैं, लेसन्स उठा रहे हैं, जैसे हम फिर से गलतियां नहीं करें अपने प्रेजेंट में, तो वो गलत नहीं होता है। तो मैजिकल थिंकिंग में नहीं जाना है कि आप अपने पास्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप देखना ही नहीं चाह रहे हो अपने पास्ट को। दूसरा एग्जाम्पल है असेंशन सिम्टम्स का। तो असेंशन सिम्टम्स भी जो होते हैं, इसमें से बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जिसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है। आपको कई बार तो मेडिकल इश्यूज़ के कारण डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी होता है। बट एक जैसे अवेकनिंग कम्युनिटी में ऐसा बन गया है कि हर एक चीज़ असेंशन सिम्टम को ब्लेम किया जाता है, या तो हर एक चीज़ सोलार फ्लेयर को ब्लेम किया जाता है। बिकॉज सोलार फ्लेयर हो रहा है, इसके लिए मुझे ये असेंशन सिम्टम आ रहा है, अपने आप ये चला जाएगा, मुझे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। या हम अवॉइड करने लग जाते हैं। कई बार तो बॉडी जैसे चिल्ला रही है, बॉडी के अंदर डिफरेंट विटामिन कम है, या मिनरल्स कम है, या बॉडी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस ऐसे बिल्ट हो रहे हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी एक्सप्रेस वो सारी चीज़ें कर लेती है जो हम खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सिम्टम भी आ रहा है तो आपके लिए कोई मैसेज लेकर आ रहा है। दूसरा है सेल्फ राइटियसनेस, कि हम अक्सर अपने आप को ही राइट समझते हैं।
कि हम जो स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हैं, हम जो तरीका यूज कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, हम जिस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को भी हम कंट्रोल करने लग जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमारा पाथ ही राइट है। तो सेल्फ राइटियसनेस एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को और ज्यादा पीछे करेगा, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म में हमको लेकर जाता है कि हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं और हम दूसरों को फॉलन समझते हैं या दूसरों को अपने आप से कम समझने लग जाते हैं और उनकी जर्नी को हम ऑनर नहीं करते। हमें सिर्फ लगता है कि हम ही सिर्फ राइट है, और कहीं ना कहीं फिर इससे ब्लेम गेम भी आती है कि हम सामने वाले पर्सन को ब्लेम करने लग जाते हैं, उनके पाथ को हम जज करने लग जाते हैं। तो ये अगेन एक ब्लेम और विक्टिम का कार्मिक साइकिल में हम फंस जाते हैं, और कई बार तो ये सालों साल ये साइकिल्स में हम पड़े रहते हैं, बिकॉज हम अपने आप को राइट समझते हैं और दूसरे को गलत समझ रहे हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल बाईपास है जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को डिले कर लेगा। ओके, सो दूसरा होता है हीलिंग बाईपास, कि कहीं ना कहीं आप हीलिंग का सहारा ले रहे हो या फिर आप हीलर्स के पास जा रहे हो, बिकॉज जो रियलिटी में आपकी चीजें चल रही है उसको आप फेस नहीं कर सकते हो, या कोई पर्सन है जिसको आपको चेंज करना है, फिक्स करना है, तो आपको जल्दी अपने आप को हील कर लेना है, या फिर जल्दी अपने आप की वो सिचुएशन को फिक्स कर लेना है जो आप नहीं फेस कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के इश्यूज को एस्केप करना चाहते हैं, बाईपास कर रहे हैं, और हम हीलर्स के पास जा रहे हैं हीलिंग लेने के लिए, जबकि एक्चुअल में जो हीलिंग का मतलब होता है वो ये होता है कि हम अपने आप को होल करें। तो अगर कोई आपको हीलिंग भी कर रहा है, कोई हीलर आपको हेल्प भी कर रहा है आपकी जर्नी में, वो आपको इनर होलनेस में लेके जाने के लिए हेल्प कर रहा है कि आप अपने आप को होल करो, कंप्लीट करो। तो हीलिंग की जर्नी एक होलनेस की जर्नी होती है, अपने आप को कंप्लीट करने की, होल करने की जर्नी होती है। तो ऐसे आपके पार्ट्स जो आप रिजेक्ट कर रहे हो, जो आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो, जो आप फेस नहीं करना चाहते हो अपने शैडोज को, तो पहले पहले तो वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए आपको हीलर हेल्प करता है या हीलिंग्स आपको हेल्प करती है। तो हीलिंग की जर्नी एक इनर कंप्लीटनेस की जर्नी है, आप अपने आप को होल कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप उनके पास टुकड़ों में आओ, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने आप को होल करो और उनके साथ मर्ज करो। दूसरा है कि एक्सटर्नली आप आंसर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हो, आप बार बार रीडिंग्स कर रहे हो या बार बार मैसेजेस के भरोसे बैठ रहे हो कि कहीं ना कहीं बाहर से एक्सटर्नली आपको आंसर्स मिले, आप अपने अंदर के इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो। तो ये भी एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग है कि एक्सटर्नली आप चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, या किसी गुरु के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए हो, या स्पिरिचुअल गाइड्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए हो, या बाहर से आप एंजल्स का अप्रूवल चाह रहे हो, उनके मैसेजेस पे आप डिपेंडेंट हो गए हो। तो ये चीज़ें भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग का एक मेजर हिस्सा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सटर्नली हम फोकस्ड है, अपने अंदर के इंट्यूशन को हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपका काम है कि आप उनके टीचिंग्स पर ध्यान दो कि वो आपको क्या समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपको पूरा दिन बैठ के बेबी सिटिंग करे या फिर स्पून फीडिंग करे और आप बार बार उनके मैसेजेस पे डिपेंडेंट रहो, अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते रहो। तो ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग में आपको नहीं जाना है। और दूसरा ये भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग होता है कि कभी कोई गुरु आपको बोल रहा है कि आप उनको वर्शिप करो, आप उनको अपनी एनर्जी दो, या फिर वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर उनका कोई ग्रुप मेंटालिटी है, ग्रुप थिंकिंग है, अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी है, बाकी सब आपको इग्नोर करना है, सिर्फ हमारे हिसाब से ही आपको चलना है। तो वो भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे आपको एक और मैट्रिक्स में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कोई अगर रियल टीचर होगा वो कभी भी आपकी एनर्जी नहीं चाहेगा, वो अपने टीचिंग्स को रखेगा, उसमें से आपको जो सही लगे, आपके साथ जो रेजोनेट हो वो आप ले सकते हो। सो जो डिवाइन होते हैं, गॉड होते हैं, वो नीडी नहीं होते हैं। जो डिवाइन एनर्जीज भी होते हैं, जो एक्चुअल में गॉड की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो नीडी नहीं होते हैं, कंट्रोलिंग नहीं होते हैं। तो कोई आपको अगर अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अब तक उस डिवाइननेस से नहीं जुड़ा है और अभी भी आपसे वो एनर्जी चाह रहे हैं अपने आप को फंक्शन करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि
आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आपके लिए ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है। अब मैं फिर से चाहूंगी कि आप फिर से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखिए कि कहीं आप स्पिरिचुअल बाईपासिंग तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप स्पिरिचुअल बाईपासिंग को ट्रू स्पिरिचुअलिटी तो नहीं मान रहे हो। तो ये एक चीज़ है जो हमारी जर्नी को स्पीड अप कर लेती है। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने के पीछे भी मेरा प्योर इंटेंशन यही है कि आपकी जर्नी स्पीड अप हो जाए। और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा साइकोलॉजी भी एडअप करके स्पिरिचुअल वीडियोस बनाओ इस चैनल पे, जैसे हम माइंड को भी और अच्छे से समझ पाएंगे, ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स को भी समझ पाएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 3D को जब तक हम मास्टर नहीं कर सकते हैं तब तक हम हायर डायमेंशंस में नहीं जा सकते हैं। तो हमें इस बॉडी से कनेक्टेड रहना है, अपने आप से कनेक्टेड रहना है। यूजुअली ऐसा हो जाता है कि हम डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं अपनी बॉडी से और सिर्फ हम हवा में स्पिरिचुअलिटी करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। उससे हमारी जर्नी और भी डिले हो सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।